दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और खुद भी विधानसभा के इस चुनावी समर में उतरने की तैयारी है। नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह खबर अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। हस्तिनापुर को लकी सीट मानते हुए यह दावा भी किया जा रहा है कि इस सीट पर जिस पार्टी का विधायक बनता है आमतौर पर उसी पार्टी की सूबे में सरकार बनती है। यह कई सालों का, कई बार का एक तरीके से यह गणित रहा है, यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने यह भी इनकार नहीं किया कि वो 403 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने यह भी इनकार नहीं किया है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, चुनाव से पहले भी या चुनाव के बाद भी। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आगामी विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तरह की पोस्ट के बीच जब सांसद चंद्रशेखर आजाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव में किस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा यह अभी तय नहीं है। हस्तिनापुर सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चल रही चर्चाओं के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी मेरे सहित जिस कार्यकर्ता के लिए जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वो उसके लिए सर्वोपरि होगा। यानी कि चंद्रशेखर आजाद खुद भी हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हस्तिनापुर सीट सुरक्षित सीट है और लंबे समय से यह सीट लगातार सुर्खियों में इस लिहाज से रही कि जो भी इस सीट से जीता उसी पार्टी की सरकार बनी। पार्टी प्रदेश की जिस सीट पर भी मुझे लड़ाने के लिए कहेगी मैं उसका पूरा सम्मान करूंगा, यह बात चंद्रशेखर आजाद ने कही। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी थोड़ा दूर है, इस बारे में अभी कोई फैसला करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हां मेरठ की हस्तिनापुर सीट पर आजाद समाज पार्टी की नजर है, यह उन्होंने कहा। लेकिन मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट की चुनावी महाभारत में सबकी नजरें इस सीट पर टिकी रहती हैं, क्योंकि एक अजब संयोग है और आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जिस पार्टी के कैंडिडेट ने इस सीट पर चुनावी जंग जीती सूबे के सिंहासन पर उसी दल ने कब्जा किया। 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर से जीता और सरकार बनी। इससे पहले भी उन्होंने हस्तिनापुर से जीता था और उनकी सरकार बनी। अब चंद्रशेखर आजाद के दावे से हस्तिनापुर में हलचल बढ़ गई है। अभी तक संयोग से जिस पार्टी का एमएलए जीतता रहा है राज्य में उसी दल की सरकार बनी। 2022 में हस्तिनापुर सीट से 2002 में समाजवादी पार्टी जीती थी और प्रभुदयाल वाल्मीकि यहां से विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव सीएम बने। 2007 में हस्तिनापुर सीट पर योगेश वर्मा बीएसपी से जीते तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी से प्रभुदयाल वाल्मीकि फिर से एमएलए बने और तब अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी पर बैठे और साल 2017 में बीजेपी से दिनेश खटीक यहां से जीते, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। 2022 में दिनेश खटीक फिर जीते, योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर बनी। 1957 से लेकर 1967 तक इस सीट पर कांग्रेस के विधायक जीते और यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 1974 से 1980 और 1985 में कांग्रेस के विधायक जीते, तब भी सूबे में कांग्रेस की ही सरकार बनी। यहां तक कि जब जब बीजेपी और जनता दल आदि के विधायक जीते तब उनकी ही पार्टी की सरकार बनी। हस्तिनापुर सीट से जीते विधायक के मंत्री बनने पर उस पार्टी की सरकार लगातार दोबारा नहीं बनती। समाजवादी पार्टी से इसकी शुरुआत हुई। 2012 में हस्तिनापुर से प्रभुदयाल वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से जीते, मंत्री बने, लेकिन 2017 में सपा इस सीट पर हार गई, सरकार भी चली गई। वाल्मीकि तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि बीजेपी के दिनेश खटीक ने इस परंपरा को तोड़ा। 2017 में दिनेश खटीक जीते, मंत्री बने, 2022 में फिर जीते और फिर सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रभुदयाल वाल्मीकि इस सीट से चुनाव जीते। इसका एक लंबा इतिहास है, अगर हम आपको सिलसिलेवार बताएं तो 2012 में प्रभुदयाल वाल्मीकि, 2007 में बीएसपी से योगेश वर्मा, 2002 में समाजवादी पार्टी से ही प्रभुदयाल वाल्मीकि, 1996 में अतुल खटीक यहां से निर्दलीय जीते,
1991 में बीजेपी के गोपाल काली जीते, 1989 में जनता दल झग्गड़ सिंह यहां से जीते, उससे पहले कांग्रेस के हरशरण जाटव और रेवती शरण मौर्य, और इसके अलावा 1969 में भारतीय क्रांति दल के आशाराम इंदू यहां से जीते, 67 में फिर कांग्रेस के रामजी लाल सहायक, 62 में कांग्रेस के प्रीतम सिंह फंफूड़ा, उससे पहले कांग्रेस के विशंबर सिंह, तब ये सामान्य सीट थी, और 1951-52 में कांग्रेस के रामजी लाल सहायक जीते, तब ये सुरक्षित सीट थी। 2017 में इस सीट पर कुल 3,39,558 मतदाता थे, जो 2022 में घटकर 2,87,615 रह गए। इस तरह 51,943 मतदाताओं की इस सीट पर कमी आई। यह सीट चुनावी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और सूबे की राजनीति के एक तरीके से केंद्र में यह सीट रहती है। हाई प्रोफाइल इस सीट को माना जाता है, और अब जब चंद्रशेखर आजाद इस सीट से ताल ठोंकने की तैयारी में हैं, तो यह सीट अपने आप में वीवीआईपी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि नगीना से जीत का परचम लहराने वाले चंद्रशेखर आजाद जब 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो फिर ऐसे में हस्तिनापुर से उनका खुद लड़ना कितना लाभकारी होगा।